करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में। सो हाय, माय नेम इज अर्शिका एंड यू आर वाचिंग एमबीए विद अर्शिका, जहां हम बात करते हैं एमबीए की। एग्जीक्यूटिव एमबीए क्या होता है, क्या क्या मोड्स हैं जिससे आप ये कर सकते हैं, किनको करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और वो सारे सवालों के जवाब मैं कवर करने वाली हूं इस वीडियो में। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव एमबीए, जिसको हम ईएमबीए कहते हैं, ये उन स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए होता है जिनके पास कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस होता है, वो कॉर्पोरेट में ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं। अगर हम टियर 1 के कॉलेजेस की बात करें जो एग्जीक्यूटिव कराते हैं, तो उनको मिनिमम 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट अगर आपका वो ऑप्शन नहीं है, तो अगर आपके पास 1.5 से 2 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए जा सकते हो। अब लोग एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए क्यों जाते हैं और क्यों जाना चाहिए? आप किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो, राइट फ्रॉम मार्केटिंग, राइट फ्रॉम फाइनेंस, ऑपरेशन, सप्लाई चेन एंड यू नेम इट, एंड आपको हर फील्ड में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैनेजमेंट में कैसे काम होता है, इस डिग्री की रिक्वायरमेंट, इस एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए की रिक्वायरमेंट या एमबीए की रिक्वायरमेंट होती है टू गेट अ ग्रोथ इन योर करियर। या फिर अगर आपको लगता है कि यार मुझे अपना प्रोफाइल स्विच करना है, या फिर आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद माय करंट सीटीसी, तो उन सभी केसेस में ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दैट इज द रीजन कि हम आज की बात करें, आज से 10 साल बाद की बात करें, एमबीए का स्कोप जो है वो खत्म नहीं होने वाला है, बिकॉज यार मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट हर कंपनी को है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से 5 साल वाले लोग, एक्सपीरियंस वाले लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। अब इसकी ड्यूरेशन 1 साल भी होती है, 15 मंथ्स भी होती है, 18 मंथ्स भी होती है, वेरी जो करती है कॉलेजेस टू कॉलेजेस, राइट। अब इसके मोड कई तरह के होते हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव कराते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव भी कराते हैं, और कुछ कॉलेजेस जो हैं वो फुल टाइम एग्जीक्यूटिव कोर्स कराते हैं, जहां पे आप अपना जो भी जॉब कर रहे हो उसको छोड़ के आप फुल टाइम 1 साल 15 महीने जाके वहां पे पढ़ाई करते हो और उस कोर्स को कंप्लीट करते हो। अब किसको फुल टाइम करना चाहिए, किसको ऑनलाइन ऑप्ट करना चाहिए, किसको पार्ट टाइम करना चाहिए, बिकॉज पार्ट टाइम में यूजुअली वीकेंड्स को क्लासेस रहते हैं, सो दैट आप अपनी पैरेलली जॉब को भी मैनेज कर सको। जो भी स्टूडेंट्स जिनको टियर 1 के एग्जीक्यूटिव एमबीए के कॉलेजेस नहीं मिल सकते, वो कोई आईएम नहीं जा सकते, अदर कॉलेजेस, एफएमएस दिल्ली जैसे कॉलेजेस नहीं जा सकते, और अगर वो 10 लाख या उससे ऊपर का एवरेज पैकेज ऑलरेडी इन कैश कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये जो पार्ट टाइम हम कह सकते हैं, या फिर ऑनलाइन हम जो कह सकते हैं, जो कई सारे इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने भी ऑफर करना चालू कर दिया है। कई सारी यूनिवर्सिटीज जैसे आईआईटी से करा रहे हैं, आईएमटी से करा रहे हैं, इवन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से भी करा रहे हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए, राइट। तो उन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये पार्ट टाइम या फिर ऑनलाइन ऑफर करना चाहिए। इसी में एक वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है जिनका सीटीसी हो सकता है 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 6 लाख हो, मतलब बिलो 10 लाख हो, राइट। तो अगर आपका बिलो 10 लाख, 9 लाख है, तो उस केस में कहीं ना कहीं आप एग्जीक्यूटिव एमबीए इसलिए करना चाहते हो दैट यू वांट, यार मेरे पैकेज में मुझे हाइक चाहिए, तो उस केस में आपको रेगुलर जो एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है उसके लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो 5 लाख से 15 लाख तक वेरी करता है, और जो एवरेज पैकेज है वो भी 9 लाख से 20 लाख तक वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लास्ट सीटीसी क्या है। अब जब आप एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए जा रहे होते हो, लेट्स से अगर आप फुल टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए जा रहे होते हो, तो यू हैव दिस क्वेश्चन, यार व्हाट विल बी द एवरेज पैकेज व्हाट आई विल गेट आफ्टर कंप्लीटिंग माय एग्जीक्यूटिव एमबीए। सो यूजुअली आप ये सुनोगे अगर आप किसी कॉलेज से बात कर रहे हो या फिर कम्युनिकेट कर रहे हो कि या तो उनका एवरेज पैकेज फॉर एग्जांपल 12 लाख का है या 14 लाख का है, या तो वो एवरेज पैकेज रहेगा, या फिर जो भी आपका लास्ट सीटीसी रहता है उसमें 10%, 15%, 20% आपको हाइक मिलता है व्हेन यू गो फॉर दिस एग्जीक्यूटिव एमबीए। आप कभी भी किसी भी कोर्स में, स्पेशली दिस कोर्स में, आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लिया, मैं 10 लाख का पैकेज कमा रहा था, मेरा 20 लाख का हो जाएगा, बिकॉज ऐसे चमत्कार तो जो है वो तुक्के से ही लगते हैं, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जो भी एक वेरिएशन होता है, अगर आप एक्सेप्शनल हो तो ये भी पॉसिबल है, बट अगर हम इन जनरल मेजोरिटी उसमें हम देखें तो ऐसे हाइक्स नहीं रहते कि मैं अभी
अर्न कर रहा हूँ 15 लाख रुपए और राइट आफ्टर माय एग्जीक्यूटिव एमबीए मेरा 30 लाख का पैकेज हो जाएगा। अब एग्जीक्यूटिव एमबीए में मैंने आपको बता दिया है कि आप कितनी सैलरी होती है, कितना एवरेज पैकेज होता है, ड्यूरेशन क्या होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज मिनिमम 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस, मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए। कुछ कॉलेजेस जो हैं वो अपना खुद का एंट्रेंस कराते हैं, कुछ कॉलेजेस जो हैं वो कैट जीमैट के बेसिस पे कहीं ना कहीं एडमिशन लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस एंड यू आर गोइंग टू आई एम बैंगलोर तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको एंट्रेंस में भी स्कोर करना है तो ही आपको वहां एडमिशन मिल सकता है, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम इज मस्ट। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर मैं क्या करूं, मतलब बिकॉज सी ये वीडियो हो सकता है अलग अलग तरह के अलग अलग प्रोफाइल के लोग देख रहे हो, तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मुझे कौन से कॉलेजेस, कैसे कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो, पता कर सकते हो कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए कौन सा कॉलेज, कैसा एग्जीक्यूटिव कोर्स जो है वो एक सही ऑप्शन रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किस तरह की जॉब मिलती हैं और क्या फायदे हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए। लेट्स से अगर आप किसी डोमेन में काम कर रहे हो, आप स्विच करना चाहते हो तो ये आपके लिए तुरुप का इक्का हो सकता है, इट विल बी एन एडवांटेज। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वो कंपनी नहीं छोड़ना चाहते बट आप उस कंपनी में एक अच्छी प्रोफाइल पे काम करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप मैनेजमेंट फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, आप सिविल इंजीनियर हो, आप किसी लॉजिस्टिक में हो, आप अब मैनेजर प्रोफाइल पे काम करना चाहते हो तो उस केस में भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये था वीडियो एग्जीक्यूटिव एमबीए पे। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, बट अगर कुछ भी मैंने मिस किया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली इस पे एक और वीडियो बना के आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। बाकी यार डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.